नमस्कार विद्यार्थियों। आज इस वीडियो के माध्यम से रामचंद्र शुक्ल का क्रोध निबंध की मूल संवेदना क्या है, इस वीडियो में इस क्रोध निबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें बुद्धि तत्व का रामचंद्र शुक्ल जी ने बड़ा ही अच्छा प्रयोग किया है। यह निर्विवाद तथ्य है कि शुक्ल जी के लगभग सभी निबंध विचार प्रधान हैं। विचारात्मक रचनाओं में बुद्धि तत्व अपनी प्रौढ़ता, गहनता एवं उत्कृष्टता के साथ अभिव्यक्त हुआ है। बुद्धि तत्व की प्राधान्य के कारण शुक्ल जी के निबंधों में जब विचारों का स्वरूप उपस्थित होता है तब उसकी आंतरिक एवं बाह्य भाव व्यंजना के अंतर्गत एक अद्भुत सामंजस्य उपस्थित होता है। उनके विचारों में एक ऐसी क्रमबद्धता होती है कि विचारों की एक श्रृंखला सी बन जाती है। उनकी विचार श्रेणी में से यदि एक भी विचार निकाल दे तो रचना में एक खालीपन सा प्रतीत होने लगता है। उनके क्रोध शीर्षक निबंध को ही ले तो सर्वप्रथम उन्होंने क्रोध की परिभाषा और उसकी उत्पत्ति का कारण बताया है तथा उसके पश्चात क्रोध की आवश्यकता, क्रोध का वेग, क्रोध के विभिन्न प्रकार, क्रोध के निरोध के उपाय, क्रोध के समानांतर अन्य मनोविकार अथवा मनोभाव, करुणा, दया, क्षमा आदि का आविर्भाव, क्रोध का परिणाम इत्यादि विचार श्रृंखलाबद्ध रूप से उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से शुक्ल जी के निबंधों में बुद्धि तत्व अपनी पूर्ण गरिमा एवं महिमा के साथ प्रतिष्ठित होकर इनके चिंतन एवं उत्कृष्टता को व्यक्त कर रहा है तथा उसी बुद्धि तत्व के कारण शुक्ल जी के निबंध विचार जगत की अनुपम एवं अद्भुत निधि कहलाते हैं। इसमें अनुभूति तत्व का भी प्रयोग शुक्ल जी ने इस निबंध में किया है। शुक्ल जी के निबंधों में बुद्धि तत्व जिस प्रकार से अपनी गरिमा के साथ समाविष्ट है उसी प्रकार से अनुभूति तत्व भी अपनी प्रखरता और प्रौढ़ता के साथ विद्यमान है। क्रोध शीर्षक निबंध के साथ ही उनके अन्य सभी मनोविकारात्मक निबंध तो उनकी प्रौढ़ एवं प्राजल्य अनुभूति के परिचायक है। क्योंकि इनमें शुक्ल जी की वैयक्तिक एवं सामाजिक अनुभूति अत्यंत कुशलता के साथ व्यक्त हुई है। क्रोध के विवेचन में उनकी तीव्र अनुभूति पदे पदे परिलक्षित होती है। जैसे शिशु अपनी माता की आकृति से परिचित हो जाने पर जो ही वह यह जान जाता है कि दूध इसी से मिलता है, भूखा होने पर वह उसे देखते ही अपने रोने में कुछ क्रोध सा आभास देने लगता है। उक्त पूरे निबंध में शुक्ल जी का अनुभूति तत्व कूट कूट कर भरा हुआ है। कल्पना तत्व का प्रयोग भी इस निबंध में किया है। शुक्ल जी ने कल्पना को भावना ही माना है। उनके स्वयं के विचार है कि जो वस्तु हमसे अलग है, हमसे दूर प्रतीत होती है, उसकी मूर्ति मन में लाकर उसके सामीप्य का अनुभव करना ही उपासना है। साहित्य वाले इसी को भावना कहते हैं और आजकल के लोग कल्पना। जिस प्रकार भक्ति के लिए उपासना या ध्यान की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार और भावों के प्रवर्तन के लिए भी भावना या कल्पना अपेक्षित होती है। इस प्रकार से शुक्ल जी के अनुसार कल्पना तत्व उन वस्तुओं, भावी व्यापारों या कार्यों की मूर्ति मन में लाकर हमें उनके सामीप्य का अनुभव कराया
करता है जो हमसे दूर होती है। इस दृष्टिकोण से हम देखें तो शुक्ल जी ने अपने निबंधों में ऐसे अनेक पात्रों, पदार्थों, भावों, व्यापारों आदि का निरूपण किया हो जो प्राय हमसे दूर होते हैं, परंतु उन्होंने उनके बिंब प्रस्तुत करके हमें उनका सामीप्य लाभ पहुंचाया है। क्रोध शीर्षक निबंध में क्रोध का निरूपण करते हुए उन्होंने चाणक्य ब्राह्मण का उदाहरण देकर क्रोध को स्पष्ट किया है कि चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जाता था, मार्ग में कुश उनके पैर में चुभे, वह चट मट्ठा ले और कुदाली लेकर पहुंचा और कुशों को उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ों में मट्ठा देने लगा। ऐसे ही एक और उदाहरण द्रष्टव्य है। एक ब्राह्मण देवता चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए। जब आग न जली तब उस पर कोप करके चूल्हे में पानी डाल किनारे हो गए। इस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंधों में विभिन्न पदार्थों, भावों, व्यापारों के चित्र प्रस्तुत करके कल्पना तत्व के समावेश में अद्भुत कौशल का परिचय दिया है। इस निबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने अहम तत्व का भी प्रयोग किया है। प्राय सभी निबंधकार अपनी रचना में वैयक्तिकता अथवा अपने व्यक्तित्व का समावेश करने के लिए अहम तत्व का आश्रय लेते हैं। शुक्ल जी के निबंधों में भी उनका व्यक्तित्व पर्याप्त मात्रा में समाविष्ट रहता है। उनके गंभीर व्यक्तित्व के कारण ही उनके निबंधों में गहनता, गंभीरता, गुरुता एवं सहजता एवं महत्ता दिखाई देती है। क्रोध शीर्षक निबंध में भी उनके व्यक्तित्व का पर्याप्त प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे जिसमें हमें दुख पहुंचा है उस पर यदि हमने क्रोध किया और ये क्रोध हमारे हृदय में बहुत दिनों तक टिका रहा तो वह बैर कहलाता है। इस प्रकार से शुक्ल जी के निबंधों में अहम तत्व भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है जो उनके गंभीर व्यक्तित्व का द्योतक है। इसमें शैली तत्व का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। अपने निबंधों को आकर्षक, रोचक और मनोरंजक एवं प्रभाव उत्पादक बनाने के लिए शैली तत्व भी अत्यंत प्रौढ़ता एवं लालित्य के साथ प्रयोग किया है। शुक्ल जी ने अपनी रचनाओं में संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही उनकी भाषा में अलंकार, उक्ति, वैचित्र्य, व्यंग का भी प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ है। क्रोध निबंध में उनके उचित वैचित्र्य का उदाहरण द्रष्टव्य है। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। क्रोध का एक हल्का रूप है चिड़चिड़ापन, जिसकी व्यंजना प्राय शब्दों ही तक रहती है। इस प्रकार से शुक्ल जी शैली तत्व में अपने निबंधों में एक नई जान डाल देते हैं। अपनी रचना को उक्ति वैचित्र्य से चित्ताकर्षक बनाने का उनका अपना अद्भुत तरीका है। निबंध में उनका मूल भावना क्या थी, उनके मूल विचार क्या थे, उनके बारे में भी इसमें देखते हैं। क्रोध की आवश्यकता क्यों पड़ती है? समाज में क्रोध की बहुत आवश्यकता रहती है। यदि मनुष्य के मन में इस भाव की उत्पत्ति न हो तो व्यक्ति अपने को दूसरों के कष्टों से बचाने का कोई और मार्ग ही नहीं अपना सकता। अतः उसे सदैव कष्टों को सहन करना पड़ेगा। साधारणतः क्रोध व्यवहारिक जीवन में प्रतिकार के रूप में दृष्टिगत होता है। प्रतिकार रूप वाले क्रोध में पुनः दुख प्राप्त करने की संभावना नहीं रहती, या फिर भी मनुष्य को दुख दिया जाता है। जहाँ दुख प्राप्ति स्थायी रूप से विद्यमान रहती है वहाँ स्वरक्षा वाला भाव क्रोध में परिणत हो जाता है। स्पष्ट है कि क्रोध में चेतन कारण का साक्षात्कार होता है। जहाँ इस ज्ञान या साक्षात्कार का प्रभाव रहता है वह क्रोध धोखा दे जाता है। क्रोध में एक अंधापन होता है, क्योंकि क्रोध करने वाला उसी ओर देखता है जिस ओर से क्रोध आता है, अपनी ओर नहीं। क्रुद्ध व्यक्ति को वह विचार नहीं आता कि उसने भी कोई भूल की होगी। क्रोध में रक्षा का
भाव रहता है। यदि व्यक्ति क्रोध के मूल स्रोत को न जानकर उसका पूरा पूरा अनुमान न लगाकर कोई कार्य करता है तो उसमें उसे हानि होती है। अपरिष्कृत क्रोध, क्रोध की उग्र चेष्टाओं से अन्य किसी को हानि पहुंचाने से पूर्व उसे भीत करने का लक्ष्य विद्यमान रहता है। यदि व्यक्ति भयभीत होकर क्षमा प्रार्थना के लिए तत्पर हो जाता है तो क्रोध के स्थान पर क्षमा करने का भाव उत्पन्न होता है। यदि कोई व्यक्ति गर्व दिखाकर दूसरे को दुख देता है तो वहाँ क्रोध का लक्ष्य हानि न पहुँचाना होकर उसका गर्व भंग करना हो जाता है। जब क्रोध में इतनी तीव्रता आ जाती है कि बिना कारण के ज्ञान के ही क्रोध उद्भूत हो जाए तो ऐसा क्रोध अपरिष्कृत क्रोध कहलाता है। क्रोध मानव के सभी मनोविकारों से फुर्तीला भाव है, इसलिए वह अन्य मनोभावों का सहायक बनकर उनकी तुष्टि करता है। यह सभी दया का साथ देने लगता है और कभी घृणा का। क्रोध मानव शांति का नाश करने वाला भाव है। एक व्यक्ति के क्रोध से दूसरे का क्रोध बढ़ता है। इसी कारण धर्म, नीति और शिष्टाचार सब में क्रोध के दमन पर बल दिया जाता है। सभ्यता के व्यवहार में क्रोध को दबाने का प्रयास किया जाता है। क्रोध को दबाने का अभ्यास जितना ठगों और स्वार्थियों में होता है लगभग उसी मात्रा में सिद्धों और सार्थकों में भी देखा जाता है, क्योंकि यदि उन्होंने क्रोध किया तो उनका ठगी का व्यवसाय नहीं चल पाएगा। सिद्धों और साधकों की माया का प्रभाव भी लोगों पर नहीं पड़ पाएगा। इसलिए क्रोध दुख से उत्पन्न होता है। क्रोध दो प्रकार से उत्पन्न होता है, अपने दुख से और दूसरों के दुख से। अपने दुख से उत्पन्न क्रोध को त्यागना चाहिए। पराये दुख से जिस क्रोध की उत्पत्ति होती है उसे बुराई की सीमा से बाहर समझा जाता है। जितना ही अपने संपर्क से क्रोध द्वारा उत्पन्न दुख को दूर करने का प्रयत्न किया जाएगा उतना ही उसका सुंदर रूप हमारे सम्मुख आएगा। इसी प्रकार का क्रोध काव्य में पाया जाता है, जिससे उसके सुंदरतम रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। इस क्रोध का आधार करुणा होती है। शुक्ल जी के मतानुसार इसी क्रोध के आधार पर वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य का निर्माण किया, जिसमें क्रोध का सौंदर्य महाकाव्य का सौंदर्य बन गया। वाल्मीकि के इस क्रोध में प्राणी मात्र के लिए दया छिपी है। राम के क्रोध में समस्त जगत का क्षोभ विद्यमान है। क्रोध के विभिन्न रूप होते हैं। हम क्रोध व्यक्तिगत दुख के निवारण के विचार से भी करते हैं और सामाजिक कष्ट के निवारण के विचार से भी। प्रथम श्रेणी का क्रोध प्रतिकार की श्रेणी में के अंतर्गत आता है और कभी कभी उसका रूप गर्हित भी हो सकता है, परंतु दूसरे प्रकार का क्रोध लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होने के कारण अनुरंजक प्रतीत होता है। लोक पीड़क रावण के प्रति राम का क्रोध देखकर किसका चित्त प्रसन्न नहीं होता, परंतु यह समझ लेना चाहिए कि क्रोध में प्राय प्रतिकार की भावना ही रहती है, लोक कल्याण की भावना बहुत कम रहती है। क्रोध का कारण जितना ही अपने आप से दूर होगा उतना ही लोक में उसका रूप सुंदर और मनोहर दिखाई देगा। अत्याचारी को यदि सदा सर्वदा के लिए मनमानी करने की छूट दे दी जाए तो समाज में नैराश्य, कायरता और शिथिलता का साम्राज्य समझा जाएगा। क्रोध करते समय धोखा हो जाने की संभावना बहुत कुछ बनी रहती है। क्रोध करने वाला जिस ओर से दुख आता है उस ओर देखता है, अपनी ओर नहीं। वह नहीं देखता अथवा सोचता कि जो दुख उसे मिल रहा है उसका औचित्य किस सीमा तक है, इसके लिए मैं किस सीमा तक उत्तरदायी हूँ तथा इस क्रोध का क्या परिणाम होगा। इसी कारण से क्रोध को अंधा कहा गया है। दूसरी गलती होती है कि कार्य कारण के संबंध ज्ञान पर यदि हम दुख का गलत कारण समझ जाते हैं तो निश्चय ही गलत आलंबन पर क्रोध कर बैठते हैं। इसलिए क्रोध करते समय समझ बूझकर काम लेने की बहुत आवश्यकता होती है। समझ बूझकर किया गया क्रोध प्राय लाभकारी होता है। तो इस रामचंद्र शुक्ल के क्रोध निबंध के बारे में इस वीडियो में जो चर्चा की है वो आप लोगों को समझ में आई होगी, ये आशा मैं करता हूँ। धन्यवाद।